नमस्कार, मैं श्वेतांग बादल। आज उपस्थित हूँ एक नए विषय पर चर्चा को लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो वर्तमान में भारत की जनता के मध्य चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। जब बात भारत की अर्थव्यवस्था की हो, देश की अर्थव्यवस्था की हो, तो उसके सुधार के पक्ष में दिए गए प्रत्येक सुझाव को समझना, सुनना आवश्यक होता है। बशर्ते दो बातों का ध्यान रखें कि पहली बात तो ये कि यह सुझाव किसके द्वारा दिया गया है, अर्थात किसी विशेषज्ञ के द्वारा दिया गया है या किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा। तथा दूसरी बात ये कि क्या यह सुझाव सत्यता में देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु है या इसके पीछे देश हित न होकर आत्महित जुड़ा हुआ है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सी बातें एकाएक सुनने में तो देश हित की लगती हैं, किंतु उसमें कहीं न कहीं आत्महित जुड़ा होता है या आत्महित छुपा हुआ होता है। असल हम बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की और लगातार डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए को थामने एवं सुधारने हेतु अरविंद केजरीवाल जी द्वारा हिंदू देवी देवताओं के चित्रों को भारतीय मुद्रा पर छापने के सुझाव दिए। आज का जो हमारा विषय है वह इसी से संबंधित है। वह विषय है भारतीय मुद्रा का धार्मिकीकरण कितना सही है। हम इस विषय पर बात करेंगे। हम विषय विषय को यह विषय एकाएक चर्चा में क्यों आया, इस पर हम इसको जानेंगे, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम जानेंगे उन तमाम प्रश्नों के उत्तर जो इस विषय को लेकर आम जनता के मन में उठ रहे हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि यह विषय एकाएक चर्चा में क्यों आया। सबसे पहले तो हम ये बात समझते हैं कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दीपावली के अवसर पर ये अपना एक वक्तव्य दिया और उन्होंने कहा कि नोट पर लक्ष्मी जी एवं गणेश जी की तस्वीरें लगा दी जाएं, तो इससे संपूर्ण देश को लक्ष्मी जी एवं गणेश जी का आशीर्वाद मिलेगा और जिससे रुपया गिरता हुआ रुपया है भारतीय रुपया और आर्थिक मंदी कहीं न कहीं उसमें को ठीक किया जा सकता है, उसमें सुधार किया जाता है। उन्होंने ये ताकि दिया। उन्होंने ऐसा के पीछे अपने तर्कों के आधार पर इस बात को सिद्ध करने का प्रयास भी किया। उन्होंने इंडोनेशिया का उदाहरण दिया जहाँ बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है और उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी वहाँ की मुद्राओं पर गणेश जी ऐसे चित्र अंकित किए गए हैं या छापे गए हैं। कहीं उन्होंने दूसरा तर्क यह भी दिया कि यदि वहाँ पर ऐसा हो सकता है तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने एक प्रकार से अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास किया। हम इस वक्तव्य के पश्चात एक विचार के रूप में अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि भारत के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ अर्थशास्त्री की, तो भारत में दो तरह के अर्थशास्त्री पाए जाते हैं। एक तो अर्थशास्त्री जो सत्यता में उस विषय के विशेषज्ञ होते हैं और दूसरे वे अर्थशास्त्री यानी कि राजनीतिक अर्थशास्त्री जो इनमें ऐसे विशेषज्ञ हैं ये जो राजनीति एवं आत्महित को आधार बनाकर अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र अपने अनुसार सिद्धांतों का सृजन करते हैं। अरविंद केजरीवाल मुझे दूसरी श्रेणी वाले अर्थशास्त्री मालूम हो गए हैं। तरह के वक्तव्य उनके देने के पश्चात इस वक्तव्य के पश्चात भारतीय जनमानस के बीच कहीं न कहीं यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया। उस वक्तव्य ने कहीं न कहीं भारतीय जनमानस के दिमाग में अनेक प्रश्न खड़े कर दिए। हम इन प्रश्नों पर बारी बारी से बात करेंगे। पहले हम समझते हैं कि ये प्रश्न हैं कौन से। पहला तो ये कि क्या भारतीय मुद्रा पर किसी देवी देवता के की मूर्ति होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या सत्यता में इंडोनेशिया में भारतीय देवी देवताओं के चित्र वहाँ अब अंकित किए छापे गए हैं या अंकित किए गए हैं। क्या प्रश्न है क्या ऐसा होने से भारत का माहौल दैवीय हो जाएगा। और एक अन्य प्रश्न है कि क्या ऐसा करने से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने तर्कों से यही। हम इन प्रश्नों की
हल तलाशने का प्रयास करते हैं। पहली बात तो क्या भारतीय मुद्रा पर किसी भी देवी देवता की मूर्ति होना जरूरी है? तो सामान्यतः हम बता दें कि भारतीय संविधान या भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ शासन प्रशासन को किसी एक धर्म के प्रति झुकाव नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर महात्मा गांधी जी की चित्र अंकित है तो उसका वो चित्र समझ में आता है, उनके बलिदान को समझ में आता है। लेकिन अगर हम किसी धर्म के देवी देवताओं के चित्रों को अंकित करेंगे तो इससे एक नया सिलसिला पनपने लगेगा, एक नए तरीके की सिलसिला चालू हो जाएगा। अन्य धर्मों के लोग भी ऐसी ही मांग उठाएंगे। कहीं ना कहीं शायद मुद्रा का भी भारत में धार्मिकीकरण हो जाएगा। हमें इससे बचना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि अगर वहाँ पर इंडोनेशिया में अलग बात है, इंडोनेशिया का समाज भारतीय समाज से भिन्न है। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो बात करेंगे कि क्या सत्यता में इंडोनेशिया में भारतीय देवी देवताओं के चित्र वहाँ की मुद्रा पर छापे गए हैं? बात सत्य है कि वहाँ की मुद्राओं पर भारतीय देवी देवताओं के चित्रों को अंकित किया गया है। वहाँ पर गणेश भगवान शिव के चित्र मुद्राओं पर दर्शाया गया है। इंडोनेशिया के बारे में एक बात बता दूँ कि इंडोनेशिया में 6 धर्मों को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है, क्योंकि भारत में ऐसा नहीं। यहाँ वहाँ के मुद्राओं पर वहाँ की देवी देवताओं के चित्रों को अंकित किया गया है और लगभग 87% आबादी मुस्लिम होने के बावजूद भी वहाँ की मुद्राओं पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित किए गए हैं। इसके पीछे एक तर्क तो ये भी है कि भारत और इंडोनेशिया में थोड़ा समान अंतर है। भारत में विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच एवं परस्पर उस तरह का मेल नहीं है जिस तरह का इंडोनेशिया में पाया जाता है। कहीं ना कहीं ये बात भी है कि इंडोनेशिया के लोग अपने पूर्वजों को कहीं ना कहीं हिंदू मानते हैं। कहीं ना कहीं उनको मानना है कि इंडोनेशिया के जो पूर्वज हैं वो हिंदू हैं। तो इस आधार पर भी कह सकते हैं कि वहाँ पर अंकित किए गए हैं नाम। साथ में एक बात और है कि वहाँ पर धर्म को आधिकारिक स्वरूप प्रदान किया गया, मान्यता दी गई, जबकि भारत में ऐसा नहीं। भारत में किसी भी धर्म को आधिकारिक मान्यता नहीं दी गई। एक अन्य प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा होने से भारतीय मुद्राओं पर देवी देवताओं के मतलब चित्रों को अंकित कर दिया जाए तो क्या माहौल दैवी हो जाएगा? नहीं, सामान्यतः ये एकमात्र विश्वास की बात है। नहीं तो में कोई बदलाव नहीं आने वाला। भारत का माहौल में कोई ऐसा ईश्वरीय शक्ति प्राप्त नहीं होने वाली। ईश्वर अगर इस तरीके से अगर दैवी माहौल प्राप्त किया जा सकता होता तो पूर्व में ही ऐसा घटित कर दिया जाता हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा पहले से, या अन्य लोगों के द्वारा ऐसी मांग पहले ही शुरू होती। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक जिसकी ऐसा विश्वास है जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। कहीं ना कहीं एक अन्य प्रश्न के रूप में अगर हम बात करें तो क्या ऐसा करने से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा? अगर हम अर्थव्यवस्था में सुधार की बात करें और इस तर्क के आधार पर विचार करें तो अगर हम इस बात को देवी देवताओं के चित्रों को अंकित करने की बात को तर्कों के आधार पर परखें तो हमें एहसास हो जाएगा कि कहीं ना कहीं ये एक कल्पना मात्र है। कल्पना मात्र, सत्ता कुछ भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो सभी देश ऐसा ही करते हो, सभी देश विकसित देशों की श्रेणी में आ जाते। तो इस प्रकार से ये एक विश्वास जरूर हो सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, लेकिन ये एक कल्पना मात्र है, इसमें सत्यता कुछ भी नहीं। अगर फिर भी अगर लोग चाहते हैं कि भारतीय मुद्राओं पर देवी देवताओं की चित्र अंकित किया जाए तो फिर उसके लिए भारतीयों को अपनी मुद्राओं पर अगर धार्मिक प्रतीक चिन्ह चाहिए हैं तो वे सभी दल आपस में बैठ कर विचार करें, जनता में जनमानस से बात करें और संवैधानिक प्रावधानों को परखते हुए आगे बढ़ें। यानी कि संविधान के अनुरूप ही कार्य करें। संविधान में जो दिया गया है उस आधार पर ही उसका निर्णय लें। अगर हम इस तरीके से राजनीतिक गणित देखकर, फायदा को देखकर
चलेंगे तो सांप्रदायिक राजनीति के दलदल में हम लोग धंसते चले जाएंगे, उतरते चले जाएंगे, और कहीं ना कहीं ये भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं होता। अगर हम भारतीय मुद्राओं पर धार्मिक प्रतीक चिन्ह चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उन पर गणेश जी, लक्ष्मी जी का चित्र अंकित किए जाएं, और जिससे भारत के निवासियों को उसका आशीर्वाद प्राप्त हो। उसके लिए सभी दलों को एक साथ आकर और बात करनी होगी। के साथ हमारा जो विषय है वह समाप्त होता है। धन्यवाद।